दुनिया के मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक में रमज़ानुल मुबारक के हवाले से मुख्तलिफ रिवायात कायम हैं। इराक के शहर करकोक में भी माह सयाम का चांद नजर आने के बाद खुशी मनाई जाती है। इफ्तार और सहर के औकात में शहरी घरों से निकल आते हैं। नमाज इशा से कबल हर खानदान के अरकान एक मकाम पर जमा होकर रिवायती खेल खेलते हैं, जिसमें छुपाई गई शय को तलाश करना होता है। अगरचे ये कोई नहीं जानता कि इस खेल का आगाज कब और कैसे हुआ, लेकिन करकोक में अब भी ये खेल रमजानुल मुबारक की सरगर्मियों का हिस्सा बन चुका है। मजीद जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिस्र में रिवायत है कि एक जर्मन मुलाकाती ने ममलूक सुल्तान अल ज़हीर सैफुद्दीन को एक तोप तोहफन पेश की। सुल्तान के सिपाहियों ने ये तोप शाम के वक्त चलाई। रमजानुल मुबारक का महीना था और इत्तेफाक से अफ्तारी का वक्त था। शहरियों ने ये तस्वुर किया कि ये उनको अफ्तार के वक्त से आगाह करने के लिए है, जिस पर उन्होंने रोजा खोल लिया। जब सुल्तान के हवारियों को ये इदराक हुआ कि रमजानुल मुबारक के दौरान सहरी और अफ्तार के वक्त तोप चलाने से उनकी शोहरत में इजाफा हुआ है, तो उनको ये रिवायत जारी रखने का मशवरा दिया गया। आने वाले बरसों के दौरान इसने खासी मकबूलियत हासिल कर ली और दुनिया के मुख्तलिफ मुसलमान ममालिक ने भी इसे इख्तियार कर लिया। तुर्की में मुख्तलिफ शहरों की बुलंद तरीन पहाड़ी से मुकर्ररा वक्त पर रमजान तोप चलाई जाती है, जो रोजा खुलने का ऐलान होता है। सऊदी अरब में भी सहरी के वक्त तोप चलाई जाती है, जबकि रूस में भी कुछ जगहों पर रमजान तोप चलाई जाती है। तुर्की में ड्रमर उस्मानी अहद का लिबास पहनकर ड्रम बजाकर लोगों को जगाते हैं। मराकश में एक शख्स निफार बगल बजाकर रमजान के आगाज और इख्तिताम का ऐलान करता है। इस्लामी रिवायात के मुताबिक मुसलमानों के अव्वलीन मुनादी करने वाले हजरत बिलाल हबशी थे, जो इस्लाम के पहले मुअज्जिन भी थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल की जिम्मेदारी लगाई थी कि वो अहले ईमान को सहरी के लिए बेदार करें। मक्का मुकर्रमा में मुनादी करने वाले को जमजमी कहते हैं। वो फानूस उठाकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों के चक्कर लगाता है, ताकि अगर कोई शख्स आवाज से बेदार नहीं होता तो वो रोशनी से जाग जाए। सूडान में मुनादी करने वाला गलियों के चक्कर लगाता है और इसके साथ एक बच्चा होता है, जिसके हाथ में उन तमाम अफराद की फहरिस्त होती है जिनको सहरी के लिए आवाज देकर उठाना मकसूद होता है। मिस्र में सहरी के वक्त देहातों और शहरों में एक शख्स लालटेन थामे हर घर के सामने खड़ा होकर उसके रिहायशी का नाम पुकारता है, या फिर गली के एक कोने में खड़ा होकर ड्रम की थाप पर हमद पढ़ता है। मिस्र में रमजानुल मुबारक के दौरान बच्चे चमकते हुए फानूस या लालटेन उठाकर गलियों के चक्कर लगाते हैं। ये रिवायत 1000 बरस कदीम है। रिवायत के मुताबिक 969 ईस्वी में अहले मिस्र ने काहरा में खलीफा मुइज़ुद्दीन उल्लाह का इस्तकबाल फानूस जलाकर किया था, जिसके बाद से रमजानुल मुबारक के दौरान फानूस जलाने की रिवायत का आगाज हुआ और माह रमजान के दौरान मिस्र में फानूस या लालटेन रोशन करना रिवायत का हिस्सा बन गया। इन अफराद को अगरचे कोई बाकायदा तनख्वाह नहीं मिलती, लेकिन माह रमजान के इख्तिताम पर लोग इन्हें मुख्तलिफ तहाइफ देते हैं। सऊदी अरब में रमजान खैमों की तनसीब अमल में आती है, जहाँ पर मुख्तलिफ कौमियतों के लोग रोजा अफ्तार करते हैं। ये रिवायत रूस में भी कायम है। मुल्क की मुफ्ती कौंसिल की जानिब से मास्को में इज्तिमाई इफ्तार के लिए रमजान खैमा का एहतमाम किया जाता है। सऊदी अरब में ऐसी बहुत सी रिवायात हैं जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुई हैं, या उन पर दूसरी सकाफतों का गहरा असर है। लोग घरों पर फानूस या बल्ब लगाते हैं। दुकानों पर भी खुसूसी इंतजामात किए जाते हैं ताकि रमजानुल मुबारक का जोश और वलवला नजर आए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय का इजहार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।